हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएवी उत्कर्ष। आज हम लोग डीएवी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेस एंड साल्ट्स पढ़ेंगे। तो वी ऑल नो दैट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वैरायटीज़ ऑफ मटेरियल अराउंड अस। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के चारों ओर बहुत सारा मटेरियल्स हम लोग के चारों ओर प्रेजेंट है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। वो एक दूसरे से कलर में डिफरेंस हो सकते हैं, टेस्ट में भी डिफरेंस हो सकते हैं, फिजिकल स्टेट में डिफरेंस हो सकते हैं और अदर प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे कि हम लेंगे अभी अगल बगल का, जैसे कि हम एक बुक लेते हैं और एक पेन लेते हैं, तो ये साइज़ में डिफरेंस है, फिजिकल स्टेट्स में डिफरेंस है, हाँ, कलर में भी डिफरेंस हो सकते हैं और बहुत सारी अदर प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस हो सकते हैं। ये सब तो हाँ, तो ये सब जैसे सबस्टांस बहुत सारे डिफर हो सकते हैं ना। तो वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई सबस्टांस एंड मटेरियल इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम लोग ये सब सबस्टांस को क्लासीफाई करते, सब सबस्टांस को हम लोग ये सब प्रॉपर्टीज़ जो होता है कि कलर में अलग है, टेस्ट में अलग है, ये सब प्रॉपर्टीज़ इसलिए लेते हैं क्योंकि उस मटेरियल को क्लासिफाई किया जाए कि कौन से कैटेगरीज में आएगा। जैसे कि हम लोग अभी एक नींबू खाएंगे तो नींबू कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। अच्छा, अभी फिर एक बेकिंग सोडा खाएंगे तो कैसा लगेगा? सोपी लगेगा, लगेगा ना। तो भाई वो कैसे है? वो टेस्ट में डिफरेंस है, कलर में डिफरेंस है, ऑर्डर में डिफरेंस है ना। हाँ, तो बस वही कह रहा है कि ये सब कि फिर तो फिर लेमन में क्या होता है कि वो खट्टा लगता है, तो इसी को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और बेस में क्या होता है कि वो सोपी लगता है, तो इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसी के बेसिस पे ये लेमन और बेकिंग सोडा को क्लासिफाई किया गया है और ये सबको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। तो जैसे कि देखिए एग्जांपल में दिया, जैसे सम मटेरियल लाइक लेमन, विनेगर एंड टैमरिंड हैव अ सावर टेस्ट। कुछ मटेरियल जैसे कि घर ही में हम सब लोग उठा लेंगे, लेमन, विनेगर और टैमरिंड। टैमरिंड यहाँ इमली को कहा जाता है, टैमरिंड यहाँ इमली को कहा जाता है। तो ये सबको अगर हम लोग लेंगे तो ये कैसे लगते हैं टेस्ट में तो खट्टे लगते हैं। टेस्ट में खट्टे लगते हैं ना, जैसे लेमन को भी मैंने भी एग्जांपल दिया, तो टेस्ट में कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। विनेगर कैसे लगते हैं? भी खट्टे लगते हैं। और इमली तो ऑब्वियसली सी बात है कि खट्टे ही लगते हैं। तो दिस मटेरियल टेस्ट सावर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग को उसी को पढ़ना है कि लेमन में क्या होता है कि वो खट्टा लगता है। तो वही बोल रहा है कि दीज मटेरियल्स इसलिए ये सब मटेरियल इसलिए खट्टे लगते हैं क्योंकि उसमें एक केमिकल प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो एसिड का एक ये हो सकता है डिफिनेशन कि द सबस्टांस द मटेरियल विच आर टेस्ट इन सावर इज कॉल्ड एसिड। वैसे सबस्टांस जो टेस्ट में खट्टे लगते हैं तो उन उनको हम लोग कहते हैं एसिड। तो देखो, हर एसिड को तो हम लोग को टेस्ट नहीं कर सकता, जैसे कि HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो रहता है ना, वो बहुत ही वो किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ कि इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। क्यों भाई किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू होता है 1 और 2, यही दोनों में से उसका पीएच वैल्यू होता है। अब यहाँ सवाल आता है कि पीएच वैल्यू होता क्या है? तो पीएच वैल्यू जो है ना, वो एक स्केल है। पीएच वैल्यू क्या है? एक स्केल है। जैसे कि पीएच वैल्यू एक स्केल है जिसमें ना 7 न्यूट्रल होता है। 7 पॉइंट होता है। 7 के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी होते हैं ना, 7 के जितना भी रहता है ना, सारे एसिड्स रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जितने भी रहते हैं ना, वो सारे एसिड्स रहते हैं।
और राइट हैंड साइड 7 के जितने भी रहते हैं ना, एको तो आवाज वाल होता हो तो जितने भी होते हैं ना सारे एसिड्स होते हैं। माफ़ करना वो अरे गलती एको से चप्पल में रख दे। माफ़ी चाहता हूँ बीच की आवाज़ों के लिए, सॉरी। तो मैं बता रहा था कि 7 के जितने भी राइट हैंड साइड रहते हैं सारे एसिड्स रहते हैं। तो जैसे कि 7 के इस बार हुआ जैसे 8, 8.5, 9, 10 होते हैं ना। तो ये जितने भी राइट हैंड साइड है ना सारे के सारे बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बेस। अब भाई बेस क्या तो वो आगे का बताऊंगा मैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये थोड़ा सा माइनर है तो आप समझ लीजिए। और 7 के राइट हैंड साइड जितने भी होते हैं सारे एसिड्स होते हैं। जैसे कि 6.5 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6.5, 5.5, 2.4, जैसे कि जितने भी आएंगे ना, जितने भी 7 के राइट हैंड साइड, तो वो सारे के सारे एसेट्स कहलाएंगे। जैसे कि मैथ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होता है। जस्ट लाइक दैट कि 7 के जितने भी राइट हैंड साइड होंगे सारे के सारे एसिड्स कहलाएंगे, और 7 के जितने भी 7 के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे वो एसिड्स कहलाएंगे, और 7 के जितने भी राइट हैंड साइड रहेंगे वो सारे के सारे बेस कहलाएंगे। तो बस इतना याद रखना, 7 न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल तो वाटर, वाटर का ना कोई टेस्ट होता है ना कोई ऑर्डर होता है ना कुछ भी। वाटर कलरलेस है, टेस्टलेस है और स्मेललेस है ना। तो वाटर आता है 7 पे। तो 7 के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे सारे के सारे एसिड, 7 के जितने भी लेफ्ट राइट हैंड साइड रहेंगे सारे के सारे बेस। बस हम लोगों को इतना याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसी में सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने जिक्र किया था, तो सल्फ्यूरिक एसिड का अब एक बात और जान लीजिए कि 7 के जितने ही आप लेफ्ट हैंड साइड जाते जाइएगा 7 के जितने ही लेफ्ट हैंड साइड पर जाइएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएगा। जितना ही आप लेफ्ट हैंड साइड जाइएगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और 7 के जितने ही राइट हैंड साइड जाइएगा वो उतना ही वीक बेस होगा, वीक और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इतना क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये तक क्लियर है ना कि 7 के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड जाते जाएंगे अगर तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और 7 के जितने भी लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जाते जाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अदर मटेरियल लाइक बेकिंग सोडा एंड शॉप हैव अ बिटर टेस्ट। हाँ देखो, मैंने अभी बेस का जिक्र किया था ना, अभी आ गया अदर मटेरियल जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप्स, वो उन सबका कैसा टेस्ट रहता है? टेस्ट तो किया नहीं होगा, लेकिन कैसा टेस्ट रहता है? खट्टा रहता है, एकदम खट्टा रहता है। कि किस लिए खट्टा रहता है? इसमें भी कोई केमिकल प्रेजेंट हुआ होगा, तो उस केमिकल को उस ये सब में जो केमिकल प्रेजेंट रहता है उस केमिकल को हम लोग बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इट इज़ डेंजरस टू टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस आइदर एट होम और इन स्कूल। कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस को टेस्ट करना बहुत ही खतरनाक है, या तो घर पे या तो स्कूल में। ठीक है। अब सवाल आता है कि भाई एसिड आया कहाँ से है? एसिड वर्ड का उत्पत्ति हुआ कहाँ से है? तो एसिड जो है ना वो एक लैटिन वर्ड से बना है। जो एसिड है वो एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसको लैटिन वर्ड में हम लोग उसको एसिडस कहते हैं, जिसका मीन्स होता है खट्टा, सावर। एसिड कहाँ से मिला है? लैटिन वर्ड जो कि है एसिडस से। एसिड कहाँ से मिला है? एसिडस एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है खट्टा। ओके। ऑल सावर टेस्टिंग मटेरियल कंटेन एसिड। मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी खट्टे मटेरियल्स होंगे ना वो सारे के सारे एसिड्स होंगे उसमें। जितने भी खट्टे मटेरियल होंगे सारे के सारे एसिड्स होंगे। ठीक है। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एसिड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक पहला है मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड को देखते हैं। तो मिनरल एसिड वो होता है ना जो कि हम लोगों को
अर्थ क्रस्ट से मिलता है भाई। मिनरल देखो एक और बात कि अगर मिनरल एसिड लिखना होगा तो इतना पहले लिखेंगे डिफिनेशन, मिनरल एसिड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। मिनरल एसिड्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। दोज टाइप ऑफ एसिड विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल एसिड। बस इतना सिंपल सा। और पॉइंट में अगर लिखना होगा तो इसमें लिखेंगे इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जितने भी मिनरल्स एसिड आपको मिलेंगे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जितने भी हम लोगों को मिनरल एसिड मिलेंगे ना, जो भी हम लोग को मिनरल से जो एसिड मिलेंगे ना, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। मिनरल एसिड को हम लोग अदर वर्ड में इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड को और क्या कहते सकते हैं हम लोग? इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखते हैं कि मिनरल एसिड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, सल्फरस एसिड एंड फास्फोरस एसिड आर सम द वेल नोन। ये सब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो कुछ वेल नोन मिनरल एसिड से एग्जाम्पल है, और ये सब जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कहलाते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसका केमिकल फार्मूला है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसको आप ऐसे ही नहीं टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे टेस्ट करिएगा तो आपका शायद जीभ भी जल सकता है, टंग जो होगा वो आपका जल भी सकता है। तो उसके लिए एक लिटमस पेपर आता है, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं ये इतने जितने भी सारे हैं ना, सारे के सारे आप लोग के हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे के सारे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और ये सब कहाँ से मिले हैं? तो मिनरल से मिले हैं। तो मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? अर्थ के क्रस्ट में। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर आर स्ट्रॉन्ग एसिड फाउंड्स, ये आ सकता है कि 1 नंबर क्वेश्चन में। ओके, तो आगे देखते हैं। डू यू नो है, तो देखते हैं चलिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन नो एज किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल। देखिए मैंने आपको पहले बताया ना कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना वो किंग है केमिकल्स का। केमिकल्स का क्या है? किंग है सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका pH वैल्यू 2 होता है, और 2 होता है तो मैंने क्या बताया कि 7 के जितने ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाते जाएंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते जाएगा। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने के लिए, ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं कितने एसिड्स के टाइप होते हैं। 2, तो पहला तो मैंने हम लोगों ने पढ़ लिया मिनरल एसिड, और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स को चलिए हम लोग देखते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड्स हम लोग को प्लांट और एनिमल से जो एसिड्स हम लोग को प्राप्त होते हैं ना उसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दोज टाइप ऑफ एसिड्स विच आर फाउंड बाय प्लांट्स और एनिमल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ सवाल आता है कि प्लांट से कौन कौन से एसिड जैसे फाइंड होता है, जैसे कि लेमन प्लांट से फाइंड होता है ना, और मिल्क भी एक एसिड है। उसका केमिकल, उसका pH वैल्यू है 6.4। और एप्पल हो गया, ये सब जो होते हैं वो सब ऑर्गेनिक एसिड्स में आएंगे। क्योंकि ये फ्रूट, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से बने हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड कहा जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड जो होता है ना वीक एसिड होते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। इन लोगों को ये सब एसिड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि मिनरल एसिड, जिसको हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं, मिनरल एसिड को अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो शायद हम लोग मर भी सकते हैं, हम लोग की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, ये ज़्यादा ही खतरनाक नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। जैसे मैंने बताया कि जो दोज टाइप ऑफ एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो बहुत सारे फल और सब्जियों में ऑर्गेनिक एसिड होता है, कंटेन करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल्स में गुआवा कंटेन करता है ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स के भी टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं ऑर्गेनिक एसिड के। ऑक्सैलिक एसिड टाइप्स हैं, टाटेरिक एसिड टाइप्स है, साइट्रिक एसिड टाइप्स है, फॉर्मिक एसिड टाइप्स है। तो वो सब आप लोगों को टाइप्स आगे पढ़ना है। जैसे कि गुआवा कंटेन करता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज, लेमन एंड आंवला कंटेन करता है साइट्रिक एसिड। ग्रेप्स, टैमरिंड एंड गूसबेरी
कंटेन करता है टार्टेरिक एसिड। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना। तो ये मैं अभी एसिड्स के, ऑर्गेनिक एसिड्स का ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ कि कौन कौन से एसिड है। इसको सबको आपको सीनियर क्लास में पढ़ना है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। चलिए देखिए, सावर मिल्क, खट्टा दूध, जिसको हम लोग कर्ड भी कहते हैं, वो कंटेन करता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड कंटेन करता है। ओके। और विनेगर, जो हम लोग को आमली घरों में होता है, वो कंटेन करता है एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल, एसिटिक एसिड का क्या केमिकल फार्मूला होता है? CH3COOH। ठीक है, तक क्लियर है? जैसे कि आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा, ऑरेंज है, लेमन है और गूसबेरी जो है, वो कौन सा एसिड कंटेन किया है? साइट्रिक एसिड। तू बड़ा लग रहा है। अब a sting of bees, red ants, wasps and a sting nettle contain formic acids which causes a shooting pain। देखो, जैसे कि हम लोगों को कोई मधुमक्खी काटता है, रेड एंट काटता है ना, तो वो सबका जो नेटल्स में, जो वो सबका निडल लाइक रहता है ना, उसमें से एक एसिड वो लोग रिलीज करते हैं। उस एसिड्स का नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HCOOH, जो कि एक शूटिंग पेन देता है। जैसे कि ठक से नहीं लगता है, जब हम लोग को कुछ काटता है तो चुभन टाइप लगता है ना, तो वही वो फॉर्मिक एसिड को हम लोग के अंदर रिलीज करता है। ठीक है, आगे एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वही यहाँ लिखा है कि जो भी एसिड्स, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और भी सारे एसिड्स हैं, जैसे कि और भी सारे बहुत सारे एसिड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब इतना जान लीजिए ना कि अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। और अगर जिस एसिड में कार्बन है, तो वो वीक एसिड कहलाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कहलाएगा। जितने भी आप देख लीजिए, जैसे कि HCl, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब देखिए CH3COH, ये क्या है? वीक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बन है ना, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है ना, है। तो क्या है? ये वीक एसिड है। तो जो भी एसिड में अगर कार्बन है तो वो वीक एसिड कहलाएगा, और जो एसिड में कार्बन नहीं है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। अब देखिए, एसिड लाइक साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर वीक एसिड। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सब जो है वो वीक एसिड में आते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन हायर क्लास। अब ये सब जो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सबको हम लोग को हायर क्लास में पढ़ना है। ओके। एसिड मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसनट्रेटेड, दैट इज द वाटर कंटेंट इन देम इज वेरी लो। Their concentration can be decreased by adding water to them. Acids having low concentration called dilute acids. देखो, जो फैक्ट्रीज में जो एसिड्स बनते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंसनट्रेटेड रहते हैं। मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही कम मात्रा में वाटर को कंटेन करते हैं। बहुत ही कम मात्रा में वो वाटर को कंटेन करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। उसको कंसनट्रेटेड कहा जाता है। द सब्सटेंस विच कंटेन वेरी लो वाटर, दैट इज सब्सटेंस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड। देयर कंसनट्रेटर जो डिक्रीज होता है, कंसनट्रेशन वो कब डिक्रीज हो सकता है? जब हम लोग उसमें पानी को ऐड करेंगे, तब उसका कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो सकता है। एसिड जिसके पास बहुत ही कम कंसंट्रेशन रहता है ना, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड। तो
देखो कंसंट्रेशन वो होता है जो कि वाटर कंटेन करता है। कंसंट्रेशन वो क्या करता है, वाटर कंटेन, बहुत ही कम मात्रा में वाटर कंटेन करता है, उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है। अब कंसंट्रेशन को कैसे हटाया जा सकता है कि उसमें पानी डाल, एडिंग सम वाटर इन द एसिड, देन वी विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो चलिए आगे देखते हैं। टीचर्स के लिए कुछ है। तो एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट कंसंट्रेटेड एसिड मस्ट ऑलवेज बी डाइल्यूट बाय एडिंग एसिड टू वाटर स्लोली एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू एसिड। हाँ देखो कि ये बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड एसिड जो रहता है ना वो हमेशा डाइल्यूट रहेगा। कंसंट्रेटेड एसिड जो रहता है वो हमेशा डाइल्यूट रहेगा। कब? बाय एसिड को जब पानी में हम लोग धीरे धीरे मिलाएंगे ना, हैं, तो कंसंट्रेट एसिड हमेशा डाइल्यूट ही रहेगा। एसिड को पानी में हम लोग अगर मिलाएंगे ना तो हमेशा कंसंट्रेट ही रहेगा। ठीक है। और अगर वाटर को एसिड में मिलाते हैं तो वो कंसंट्रेट नहीं रहेगा, वो कंसंट्रेट नहीं रहेगा। जब हम लोग एसिड को पानी मिलाएंगे तभी वो कंसंट्रेट एसिड रहेगा, जब तक, और जब हम लोग पानी को एसिड में मिलाएंगे तो वो कंसंट्रेट नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग डू यू नो देखते हैं। गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड etc आर रिलीज्ड इन द एयर, फैक्ट्रीज, पावर हाउसेज एंड ऑटोमोबाइल्स एग्जॉट्स। हाँ, जैसे कि these gases mix with rain water and form acids. Rain water thus become acidic when the acid rain falls on building made of a marble which is calcium carbonate. The acid react with marble. Acid rain is the main cause of yellowing of Taj Mahal building, and monuments made of marbles like Taj Mahal thus get affected by the reaction of एसिड रेन। हाँ, इस डू यू नो में यही कह रहा है कि जो भी एसिड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो एसिड रिलीज होते हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज, ग्रीन हाउस, पावर हाउस, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो एसिड मतलब जो गैस रिलीज होते हैं वो रेन वाटर से मिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? रेन वाटर से मिक्स हो जाते हैं और वो रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? रेन वाटर को एसिडिक बना देते हैं। और जब एसिड रेन फॉल करता है बिल्डिंग पे तो जो भी मार्बल बने हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, और एसिड जब रिएक्ट करता है मार्बल से, एसिड रिएक्ट कर देता है मार्बल से। ठीक है। एसिड ही रेन एक मेन काउज है ताजमहल को पीला होने का। ताजमहल जो पीला हो गया है ना, एसिड ही रेन एक मेन काउज है, क्योंकि एसिड रेन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पावर हाउस और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो गैस रिलीज होते हैं वो एसिड रेन में मिल जाते हैं। वो रेन क्या हो जाते हैं? एसिड रेन हो जाते हैं। और वो जब मार्बल पे पड़ता है तो वो मार्बल के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो यही एक मेन कारण है ताजमहल को पीला होने का। जो कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट से सब जो बने हैं मार्बल से, जैसे कि ताजमहल, वो इसी सब एसिड रेन के प्रकोप से ख़राब हो रहे हैं। तो हम लोग को ज़्यादातर गैस नहीं फैलाना चाहिए। तो चलिए बेस हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।